हाय गाइस, वेलकम टू आरसी क्लासेस। ट्रिगोनोमेट्री के इस सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। इस सीरीज में ट्रिगोनोमेट्री की जो आइडेंटिटी जो है साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, इसके जो इतने भी आइडेंटिटीज होते हैं सारे आइडेंटिटीज को मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो चलिए लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है वो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसको मैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकता हूँ। 2 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 2 थीटा। अगर इसी को मुझे 10 की फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा का दो आइडेंटिटीज आ गया, कौन कौन, तो एक तो है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा का, एंड सेकेंड आ गया 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वैसे में देखो, अगर cos 2 थीटा क्या होता है, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर ये cos स्क्वायर थीटा को मैं थोड़ा सा या फिर साइन स्क्वायर थीटा को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करूँ तो क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहां से क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, आइडेंटिटीज बना, वो कौन सा बना, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और फिर अगर मैं इस cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा को यहाँ पे क्या लिखा, cos स्क्वायर थीटा, इसको मैं साइन में कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, एंड माइनस 1। इसको अगर मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड करूँ, 2 इंटू 1 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कितना हो गया, तो ये 2 माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से cos 2 थीटा का कितना वैल्यू आ गया, अगर साइन एंड cos के टर्म में देखूं तो एक कौन था, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड क्या आ गया, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड थर्ड कौन आ गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीन यहां से आ गया। अगर इसी को मैं 10 फॉर्म में बोलूं तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये भी किसका होता है, cos 2 थीटा का। अगर आप इसको भी अगर फाइंड आउट करोगे वैसे 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा, तो वहां से 1 माइनस कर दोगे, फिर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, देन आपको क्या आ जाएगा, ये cos 2 थीटा आ जाएगा। तो साइन 2 थीटा का 2 वैल्यू कौन कौन आइडेंटिटी आया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और उस 10 का टर्म में 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का ये आया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 10 के फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ पे cos 2 थीटा था, अगर मैं बात करूं cos थीटा का, 2 थीटा नहीं सिर्फ थीटा की बात करूं तो उसका वैल्यू क्या आएगा, आइडेंटिटीज क्या आएगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू, वहां पे 2 थीटा था, यहाँ पे सिंगल थीटा है, इसका हो जाता है रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। क्या आ जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। अगर यहीं से अगर साइन थीटा पूछे तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, इसमें प्लस है तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। अगर टेन थीटा का तो क्या होता है, टेन क्या होता है, साइन बाय cos, वैसे भी निकाल सकते, नहीं तो फिर इसका ये होगा 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 1 प्लस cos 2 थीटा। देखो यहां से 2 से 2 चला गया, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो साइन बाय कॉस इज इक्वल टू टेन थीटा। मैं लिख ही देता हूँ, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अब यहाँ पे साइन कितना था, 1 प्लस, इसको थोड़ा सा मैं एक्सपेंड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा,
साइन बाई कॉस यहाँ पे लिखा है मैंने, साइन का वैल्यू कितना है, तो रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, एंड कॉस कितना है, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो ये से ये चला गया, तो क्या बचेगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा। यहाँ से टेन का वैल्यू क्या आ गया, टेन थीटा का आइडेंटिटीज 1 माइनस कॉस थीटा कॉस 2 थीटा बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा। इसका एक और होता है, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करूं तो इसका एक कोसेक के टर्म में भी आता है, वो क्या होता है, तो वो कोसेक 2 थीटा, कोसेक 2 थीटा माइनस कोट 2 थीटा बाय कॉस 2 थीटा प्लस कोट 2 थीटा। ये कोसेक कोट के टर्म में अगर पूछे तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो कोसेक 2 थीटा माइनस कोट 2 थीटा बाय कोस 2 थीटा प्लस कोट, ये कोट है, कोट 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा के यहाँ से टू आइडेंटिटीज मिला, कौन कौन, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 1 प्लस कोस 2 थीटा का ओवर रूट, एंड एक ये हुआ कोसेक 2 थीटा माइनस कोट 2 थीटा बाय कोस 2 थीटा प्लस कोट 2 थीटा। अगर टेन का ये आया तो फिर यहां से कोट का भी निकल सकता है, जो कि क्या होता है, टेन का अपोजिट होता है कोट। अगर मुझे कोट थीटा निकालना है, इसका क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट, उसमें क्या था, 1 माइनस कॉस 2 थीटा था, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अगर टेन 2 थीटा निकालना हो तो क्या होगा, इसके लिए होगा 2 टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, तो टेन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होते हैं, 2 टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर यहीं से कोट 2 थीटा पूछे, कोट 2 थीटा का आइडेंटिटी क्या होगा, तो कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय 2 कोट थीटा, 2 कोट थीटा। तो टेन थीटा पूछे या फिर टेन 2 थीटा पूछे, दोनों को दोनों आइडेंटिटीज यहाँ पे आपको मिल गया। उसके बाद कोट थीटा का क्या होता है, कोट 2 थीटा का क्या होता है। इसके अलावा कुछ जो एक्स्ट्रा है उसको भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर दिया हुआ है कोट थीटा प्लस कॉस थीटा बाय कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका अगर ओवर रूट दिया है, पूछा ये किसके आइडेंटिटीज का इक्वल होता है, तो ये होता है मेरे भाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा का। ये रट ही लो, क्योंकि अलजेब्रा ट्रिगोनोमेट्री में ऐसा क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है। अब यहाँ से इसको फाइंड आउट करोगे, कॉस को कॉट को, तो क्या होता है, कॉट होता है कॉस बाय साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये कॉट हो जाएगा कॉस बाय साइन माइनस कॉस। तो फिर जो फाइंड आउट करके यही मिलेगा, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट याद ही कर लो कि कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा बाय कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा का ओवर रूट किसके इक्वल होता है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का। वैसे ही एक और होता है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का ओवर रूट का आइडेंटिटीज क्या होता है, तो इसका होता है 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा का ओवर रूट। ये भी आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी, इससे भी याद ही कर लो। और इसका भी वैल्यू क्या होगा, तो टेन थीटा बाय 2 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होते हैं, इसकी क्या आइडेंटिटीज होते हैं। इसका जो पहला आइडेंटिटीज होगा वो 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। इससे पिछले वीडियो में मैंने साइन 2 थीटा का वैल्यू बताया था, जो क्या होता था 2 साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा में एक बार और लिख देता हूँ साइन 2 थीटा किसके इक्वल होते हैं, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर यहीं पे 2 थीटा नहीं 1 थीटा हो, सिर्फ थीटा हो, तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो अगर ये जिसमें मैंने दिखाया है पढ़ाया है वो वीडियो आप अभी तक नहीं देखे तो प्लीज जाकर ये वीडियो आप देख लो। अब मैं यहाँ पे सिर्फ हाफ एंगल के बारे में बात करने वाला हूँ। उसके बाद अगर मैं बोलूं cos थीटा, तो cos थीटा का क्या होगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एंड cos 2 थीटा क्या होता है, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे cos थीटा पूछे तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर इन्हीं दोनों को अगर tan के फॉर्म में लिखना है तो इसका क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा का हो जाएगा 2 tan थीटा बाय 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसका पूछो तो इसमें 2-3 आइडेंटिटी बनेगी, जैसे कि cos 2 और थीटा में बना हुआ था वैसे इसमें भी बनेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। उसके बाद एक और बना था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसको मैं 10 के फॉर्म में लिखूं तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। इसके अलावा और यहाँ थीटा निकालना, अगर cos थीटा बाई 2 पूछे तो इसका आइडेंटिटी क्या होगा, तो 1 प्लस cos थीटा बाई 2 का ओवर रूट। ऐसे ही अगर साइन थीटा बाई 2 तो इसका क्या होगा, तो इसमें cos में प्लस था, इसमें क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा बाई 2 का ओवर। नेक्स्ट देखो तो इसमें अगर पूछ दे कि tan थीटा बाई 2 इसकी क्या आइडेंटिटी जो होती है, इसका क्या होगा 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा का ओवर रूट। इसी को अगर कोसेक टर्म में लिखना है तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का ओवर रूट। तो वहां पे देखना होगा कि किस टर्म में पूछ रहा है। अगर cos थीटा का टर्म में पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा। अगर कोसेक कॉट में निकालना है तो क्या हो जाएगा रूट अंडर कोसेक थीटा माइनस cot थीटा बाई कोसेक थीटा प्लस cos थीटा। अगर इसको ही tan थीटा बाई 2 पूछा है तो अगर cot थीटा बाई 2 दिया रहे तो इसके क्या आइडेंटिटी होगा, यहाँ पे इसमें माइनस है तो इसमें क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस cos थीटा बाय 1 माइनस cos थीटा का ओवर रूट। और इस टर्म में बात करूं तो इसमें भी नेगेटिव क्या हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि cot जो होता है वो 1/10 का इक्वल होता है, अपोजिट होता है 10 का। तो ये क्या हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस cot थीटा बाय कोसेक थीटा माइनस cot थीटा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे tan थीटा बाई 2 है, अगर tan थीटा पूछे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2 tan थीटा बाई 2 बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो जाता है। अगर cot थीटा पूछे तो इसका क्या आइडेंटिटी हो जाएगा, तो cot स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 बाय 2 cot थीटा बाई 2, ये हो जाएगा। तो हाफ एंगल और एंगल बेस पे या एंगल बाई 2 यहाँ जो जिसे हाफ एंगल कहा जाता है, इसके बेस पे जितने भी आइडेंटिटीज बनते हैं सारे के सारे आइडेंटिटीज मैं यहाँ पे डिस्कशन कर दिया हूँ। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलना। ओके, थैंक यू।